ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आर्य समाज मॉडल टाउन पठानकोट के माननीय पुरोहित श्री मोहनलाल शास्त्री जी और हमारे आदरणीय भाई तबला वादक जी, आर्य समाज के प्रधान माननीय श्री कैलाश चंद्र सैनी जी, सभा के बड़े ही कुशल संचालक आर्य समाज के मंत्री माननीय शांति प्रकाश शर्मा जी, हमारे कोषाध्यक्ष श्रीमान केदारनाथ जी, हमारे संरक्षक त्रय श्री संदीप मित्तल, श्री अजय त्रेहन, श्री राजीव गुप्ता जी, सामने समुपस्थित सभी मातृशक्ति और धर्मनिष्ठ सज्जनों, आज अपने वार्षिक महोत्सव का प्रारंभ है। इस प्रारंभ में मैं सबसे मुख्य विषय को आपके सामने रखूंगा और 3 दिन तक मैं जो वार्ताएं करूंगा उसमें यदि किसी को कोई भी प्रश्न हो, कोई भी जिज्ञासा हो तो संकोच मत करना, हाथ खड़ा कर देना, अपनी जिज्ञासा को यहाँ रखना। आर्य समाज के मंच से बोलने वाले वक्ता एक ठेका लेकर के आते हैं कि हम शंकाओं का समाधान करेंगे। यदि सनातन धर्म के महान सत्संग आर्य समाज में शंकाओं का समाधान नहीं करोगे तो बोलो ना, कहाँ करोगे? आप यदि कुछ पूछोगे तो हम रुष्ट नहीं होंगे बल्कि प्रसन्न होंगे। इसलिए ध्यान लगा करके सुने। आप सभी लोग यहाँ मैं समझता हूँ आस्तिक बैठे हैं, जो परमात्मा को मानते हैं वे बैठे हैं। तो सभी पूजा भी करते होंगे। अरे बोलो, करते हो कि नहीं करते हो? कौन कौन करते हो? हाथ खड़ा करो। सभी करते हैं। हाँ, लगभग सभी करते हैं। देखिए, धरती पर आस्तिकों की संख्या बहुत अधिक है, लेकिन सबको पूजा करना नहीं आता है, सबको संध्या करनी नहीं आती है, सबको योगाभ्यास करना नहीं आता है। इसलिए नहीं आता क्योंकि ज्ञान नहीं है। हमारी माताएं बहनें जब भोजन बनाती हैं तो उसे बुद्धिपूर्वक बनाती हैं कि बिना बुद्धि के? बुद्धिपूर्वक। एक किसान खेती करता है, बुद्धिपूर्वक करता है। एक व्यापारी जब व्यापार का काम करता है तो बुद्धिपूर्वक करता है। ऐसे ही संसार का जो सर्वोत्तम कर्म है, परमात्मा का प्रत्यक्ष करने के लिए जो ब्रह्म यज्ञ है, उसे भी बुद्धिपूर्वक करना चाहिए। आइए आज हम पूजा शब्द को समझने का प्रयत्न करेंगे। ध्यान देना, कुछ पूछना हो तो अवश्य पूछना। पूजा शब्द संस्कृत भाषा का शब्द है और पूजा शब्द का अर्थ है सेवा करना।
अरे बोलो क्या है? सेवा करना। और यदि आप सेवा करना चाहते हैं तो 3 तत्वों को जान लीजिए, क्योंकि उनके बिना आप पूजा को समझ नहीं सकते। वे 3 पदार्थ कौन कौन से हैं सुनो। एक है पूज्य। अरे बोलो क्या है? पूज्य किसे कहते हैं? जो पूजा के योग्य है। क्या कह दिया मैंने? जो पूजा के योग्य अच्छा होता है या बुरा आदमी होता है? अच्छा होता है। अगर आप अपूज्य व्यक्ति की पूजा करोगे तो संसार में दुर्भिक्ष, मृत्यु और भय का वातावरण बनेगा। इसलिए पूजा सदा पूज्य की करना। मैं कुछ पूज्य लोगों के नाम आपको सुझाता हूं। जैसे आप अपने घर में ही देख लें, आपकी माताजी क्या है? पूज्य। आपके पिताजी क्या हैं? पूज्य। इनकी पूजा का पाठ मैं उस दिन पढ़ाऊंगा जिस दिन पितृयज्ञ पर प्रवचन करूंगा। आपके यहां अगर कोई विद्वान आते हैं, यहां वहां जहां तहां वेदोपदेश करने के लिए भ्रमण करते हुए आपका मार्गदर्शन करते हैं, शंकाओं का समाधान करते हैं, बोलो वे क्या हैं? पूज्य है। लेकिन संसार में सबसे बड़ा पूज्य कौन है? ऐसा पूज्य कि जिसकी पूजा ऋषि भी करें, मुनि भी करें, राजा भी करें, सब सज्जन करें। ऐसा सबसे अधिक पूज्य है परमपिता परमात्मा। आया समझ में कि नहीं आया? सबसे बड़ा पूज्य है परमात्मा। और आज मैं परमात्मा की पूजा का पाठ पढ़ाने के लिए ही बैठा हूं। एक दूसरा तत्व है पूजक। अरे बोलो क्या है? अगर माता पिता पूज्य हैं तो पुत्र पुत्री क्या हो गए? पूजक। अगर आचार्य पूज्य है तो शिष्य क्या हो गए? पूजक। और एक तीसरी वस्तु और होती है जिसके बिना हम सांसारिक व्यवहार में पूजा होते हुए नहीं देखते हैं। उस तीसरी वस्तु का नाम है पूजा की सामग्री। अरे बोलो क्या है? ये पूजा की सामग्री किसे कहते हैं? इसे भी समझ लो। समझ के जाना, ऐसे मत जाना। अगर कोई प्रश्न बीच में उठे तो आर्य समाज में ही अवसर है। पाखंडी बाबाओं के जो तथाकथित सत्संग होते हैं वहां ये अवसर नहीं मिलता है। वहां तो ये कह दिया जाता है जहां चप्पल उतारो वहां अपनी शंकाओं को उतार के आना। पर हम कहते हैं अगर शंकाओं का समाधान पाना है तो सनातन धर्म के ऋषि निर्मित सत्संग आर्य समाज में आओ। पूजा की सामग्री का अर्थ है जो वस्तु पूज्य की आवश्यकता है। अरे बोलो, जो वस्तु आवश्यकता किसे कहते हैं? अरे जरूरत को ही तो पूछ रहा हूं मैं, किसे कहते हैं? आवश्यकता का अर्थ है जिस वस्तु के बिना हानि हो जाए। अरे बोलो क्या हो जाए? जैसे माताजी को भूख लगे और भूखी माताजी को हम भोजन न देवें तो बोलो माताजी को क्या होगा? हानि होगी कि नहीं होगी जी? अच्छा, पिताजी को प्यास लगे पर पिताजी को पानी पीने को न देवे तो बोलो पिताजी को हानि होगी कि नहीं होगी? अरे दादी जी को आराम करना हो लेकिन दादी जी को हम सोने के लिए बिस्तर लगा कर न देवे तो बोलो दादी जी को हानि होगी कि नहीं होगी? इससे क्या निश्चय हुआ? जिस वस्तु के बिना हानि हो जाए, चंचलता हटा कर बैठो, मोबाइल को जेब में रख लो,
ये बड़ा खींचता है मोबाइल। कई बार ऐसा होता, मोबाइल को उठाते फिर कहते अरे हम तो सत्संग में बैठे हैं, फिर रख देते हैं, फिर उठाते हैं, फिर कहते हैं सत्संग में बैठे हैं, फिर रख देते हैं। बिल्कुल त्याग कर दो। जब उपयोगिता होगी तब करेंगे उपयोग। मैं बताऊंगा आपको कब करना। आपसे मैं निवेदन कर रहा था, जिस वस्तु के बिना रहा न जाए, जिस वस्तु के बिना हानि हो जाए, उसका नाम क्या है? आवश्यकता। आज मैं पितृयज्ञ में होने वाले माता पिता की पूजा का पाठ पढ़ाने नहीं बैठा। हमारे घरों में जो विद्वान आते हैं उन अतिथियों की पूजा का पाठ पढ़ाने भी नहीं बैठा। आज तो मैं सर्वोपरि पूज्य, सबका पूज्य परमात्मा की पूजा कैसे करें इसे बताने के लिए बैठा। आप पठानकोट के सज्जन लोगों, भगवान की पूजा, भगवान को कुछ देते हो कि नहीं देते हो? अरे बोलो, आपके यहाँ क्या रिवाज है? बोल दो जरा, नाम बोल दो। हमारे यहाँ तो बतासे चलते हैं। आपके यहाँ क्या चलते हैं? बोलो जी। अरे बोल दो जल्दी। हलवा चलता है। ये तो महंगी चीज देते हैं भगवान जी को। जलेबी भी चलने लगी क्या? अच्छा, वो नहीं चलती। ध्यान देना, आप अगर परमात्मा को देना चाहते हैं तो मैं रोकूंगा नहीं, पर इतना अवश्य कहूंगा कि अगर परमात्मा को कुछ देना है तो पहले यह जानो कि परमात्मा को देना क्या है, अर्थात उसकी आवश्यकता क्या है। अरे बोलो, जानना चाहिए कि नहीं? आवश्यकता माने अगर आपने वह वस्तु परमात्मा को न दी तो परमात्मा को हानि हो जाएगी। जिस वस्तु के दिए बिना परमात्मा को हानि हो जाए वह वस्तु दे लो, लेकिन जिसकी परमात्मा को आवश्यकता नहीं है क्या उसे भी देना चाहिए? अरे बोलो, देना चाहिए। ये यहां पर विद्वान बैठे हैं, अगर आप इनको धूम्रपान करने के लिए सिगरेट देवें तो बोलो, सिगरेट इनकी आवश्यकता है क्या? नहीं है। इससे क्या सिद्धांत पकड़ में आया? जिस वस्तु के बिना हानि हो जाए वह वस्तु आवश्यकता है, और आवश्यक वस्तु का देना ही पूजा है। अब बोलो, भगवान को किस वस्तु की आवश्यकता है? क्या परमात्मा को बतासों की आवश्यकता है? अरे बोलो, क्या परमात्मा को हलवे की आवश्यकता है? अरे शाम को जब संध्या में बैठोगे, नेत्रोन्मीलन करके, सब तरफ से मन को हटाकर एकाग्र करके अपने भीतर वाले से, अंतर्यामी से पूछना, हे प्रभु अपनी आवश्यकता बताओ। आप पूछना, हे परमेश्वर अगर आपको दूध चाहिए तो दूध देवे। अरे बोलो, एक दिन सारी दुनिया ने दूध पिलाया था कि नहीं? आप लोगों ने पिलाया था कि चूक गए थे? अरे बोलो जी, वाह, पिलाया था। कमाल है, कमाल है। ध्यान देना, आप लोग दूध पिलाओगे रे, अरे फल खिलाओगे रे। अरे परमात्मा कहते हैं, तुम्हारा जन्म होने से पहले तुम्हारी माता के उरस्थल में दूध की व्यवस्था करने वाला जो विश्वंभर है, तुम उसे दूध पिलाने चले हो रहे। अरे जो उद्यानों में प्राणियों के लिए फलों की रचना करता है, तू उस परमात्मा को फल खिलाने चला है रे। अगर तू मेरी आवश्यकता के बारे में जानना चाहता है तो कुछ पढ़, मेरे संविधान वेद को पढ़। और परमात्मा ने कहा, अकामो धीरः स्वयंभू रसेन तृप्तः न कुतश्चनो न। क्या कहा?
मेरी किसी भी प्रकार की कोई कामना, अरे बोलो, नहीं है। क्या कहा? मेरी कोई कामना। सुनो जी, जरा सुनो जरा ध्यान से। मेरी कोई आवश्यकता कभी पहले नहीं थी, आज भी बोलो नहीं है, और आगे भी नहीं होगी। पर हमारे नकली सनातनियों ने सोचा, हमारे आभासी सनातनियों ने सोचा, हमारे उन सनातनियों ने सोचा जो वेदादि सत्य शास्त्रों को पढ़ते नहीं हैं, स्वाध्याय नहीं करते हैं, उन्होंने सोचा अगर संसार में माता पिता गुरु, अरे कोई मनुष्य कितना भी बड़ा बन जाए, अरे चाहे राम बन जाए, चाहे दयानंद बन जाए, चाहे कृष्ण बन जाए, सबकी आवश्यकता है तो परमात्मा की भी होगी, ऐसा सोच लिया। ध्यान देना, श्री राम के पास शरीर था तो स्नान करने के लिए पानी चाहिए था, प्यास मिटाने के लिए पानी चाहिए था, अरे जीवन के संचालन के लिए भोजन चाहिए था। लेकिन परमात्मा को किसी भी वस्तु की कभी भी कोई आवश्यकता, बोलो, कारण बताता हूं क्यों नहीं होती। प्रचार करोगे कि नहीं करोगे? सब जगह है, मैं बता देता हूं, प्रचार करना। पहला कारण यह है, आवश्यकता उस वस्तु की होती है जो वस्तु हमें अप्राप्त हो। अरे बोलो, क्या हो? हमें अप्राप्त माने जो हमारे पास नहीं है। अच्छा, आपके घर में कोई ऐसी वस्तु है? अरे आपके पटियाला में कोई ऐसी वस्तु है जो आपके पास तो है लेकिन परमात्मा के पास नहीं है? बोलो, है? तो फिर देने का अभिनय क्यों करते हो? उन लोगों से कहता हूं जो भगवान को देने का अभिनय करते हैं। और देखो, अपने परिवार के सदस्यों की बड़ी बड़ी रोटी बनाएंगे, इतनी बड़ी, और भगवान जी के लिए जब रोटी बनाकर देने का अभिनय करेंगे तो छोटी छोटी सी, गोल गोल, छोटी छोटी। इसका मतलब उन्हें भी पता है हम भगवान को दे थोड़े ही रहे हैं, हम तो अभिनय कर रहे हैं। ध्यान देना, परमात्मा को देने का अभिनय करना, ये परमात्मा का पूजन नहीं है, ये परमात्मा की उपासना नहीं है, ये वेदादि सत्य शास्त्रों की वार्ता नहीं है, ये सिद्धांत नहीं है। और सुनो जी, जरा और सुनो। आप अगर किसी को कुछ देते हो तो उसे सुखी करने को देते हो कि दुखी करने को? अरे बोलो जी। अगर प्यासे को पानी दोगे तो प्यास बुझाने के लिए, अरे भूखे को भोजन दोगे तो क्षुधा मिटाने के लिए। सज्जन व्यक्ति जब भी किसी को कुछ देता है तो उसके दुखों को दूर करने के लिए देता है। तो आप जब भगवान को देने का अभिनय करते हो, मैं अभिनय बोल रहा हूं, वे अभिनय नहीं बोलते, वे कहते हैं जी हम तो सचमुच देते हैं। मैं आपसे कहता हूं कि जब आप परमात्मा को देने का अभिनय करते हो तो क्या ये सोचा करते हो, ले रे दुखियारे, ले ले हलवा, और अगर मैं न देता तो तू मेरे दिए बिना दुखी रहता। ये अभी जो वितरण चल रहा है इसको रोक दिया जाए, इसको रोक दो भैया, भी रोक दो, वितरण को रोक दो, भी इसको रोक दो, जल्दी से रोक दो इसको। अभी एक ही काम चले केवल, अब यहां जो भी काम चले मेरे से पूछ कर चले। हाँ जी, मैं क्या निवेदन कर रहा था? क्या परमात्मा के पास दुख है? अरे एक योगी समाधि में बैठ गया और समाधि में बैठने के बाद भगवान से प्रत्यक्ष हो गया। ध्यान देना, जो भगवान को चढ़ावा चढ़ाते हैं, ऐसे चढ़ावा चढ़ाने वाले मनुष्य को आज तक एक बार भी परमात्मा का प्रत्यक्ष नहीं हुआ है। और जो वेद मत को छोड़कर
कुरान बाइबल जैसे मतों के अनुसार चलने लगे हैं, उनको भी परमात्मा का कभी प्रत्यक्ष नहीं हो सकता। वेद कहता है नान्य है पंथा विद्यते अयनाय, जो वेदोक्त नीति है जिसे वेद से लेकर महर्षि पतंजलि जी ने लिखा, महर्षि दयानंद ने लिखा, उसी उपासना पद्धति के द्वारा परमात्मा का प्रत्यक्ष होता है। एक बार एक योगी समाधि में बैठ गया। अरे बोलो कहां बैठ गया? समाधि सबकी तो लगती नहीं। एक बार एक योगी समाधि में बैठ गया और समाधि में बैठने के बाद जब भगवान का प्रत्यक्ष हुआ तो भगवान से पूछ बैठा, है प्रभु अपने बारे में कुछ बताओ। तब परमात्मा बोले, पुत्र दयानंद ले मेरे बारे में सुन ले, मैं ये बताता हूं। और जब योगी राज महर्षि दयानंद परमात्मा से परमात्मा के विषय में सुनकर समाधि से उठे, आहा खिलखिलाकर हंसे और बोले, आओ 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 दुनिया के लोगों आओ, मैं तुम्हें भगवान से पूछकर कुछ बताता हूं। सुनो जी, तब भगवान से पूछकर क्या बताया दयानंद ने? अरे विश्वास करोगे कि नहीं करोगे? कौन कौन करोगे? हाथ खड़ा करो। हाँ तो सुनाने की बात है। भगवान से पूछकर ऋषि दयानंद बोले, भगवान पूर्ण सुख स्वरूप है। अरे बोलो कितना सुख है भगवान के पास? यह सुख का अर्थ लेना आनंद। अरे बोलो क्या लेना? परमात्मा पूर्ण आनंद स्वरूप है। अरे कहां से आया परमात्मा के पास आनंद? तो परमात्मा बोले, मैं स्वयं आनंद स्वरूप हूं, मेरे पास किसी के देने से आनंद नहीं आया। जैसे अग्नि के पास अपनी उष्णता होती है, ऐसे आनंद स्वरूप मैं हूं। आनंद मेरी अपनी वस्तु है, मेरे को कहीं से प्राप्त अरे बोलो नहीं हुआ है। अब बताओ, जो आनंद का खजाना है, क्या उसकी पूजा करें कि दूसरे की करें? आपको मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूं। अगर सांसारिक सुख पाने हैं, सांसारिक सुख माने प्रकृति से प्राप्त होने वाले सुख, जैसे खीर। अरे बोलो खीर में आनंद आता है कि नहीं? अरे बोल दो ना। आप आनंद आता है इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अभी आपने आनंद नाम की वस्तु चखी ही नहीं है। तो आप खीर से मिलने वाले सुख को ही आनंद कह रहे हो। अरे सुख किसे कहते? ख नाम है आकाश का, ख नाम है इंद्रियों का। जो इंद्रियों से, आंख से, नाक से, जिह्वा से और शरीर से मिलने वाला सुख है, उस प्राकृतिक सुख को सुख कहते हैं, शारीरिक या ऐन्द्रिक सुख कहते हैं। अगर किसी चेतन आत्मा का सच्चा स्नेह संबंध मिल जाए, अरे बोलो किसका? जैसे माँ का, अरे बोलो जैसे पिता का, भाई का, बहन का, पति का, पत्नी का, किसी का भी अगर चेतन आत्मा का सच्चा स्नेह संबंध मिल गया तो उससे भी हमें कुछ मानसिक सुख मिल जाता है। लेकिन एक सुख का देने वाला, आनंद का स्रोत तो केवल परमात्मा है, और परमात्मा आनंद का ही स्रोत नहीं है, बल्कि चेतन से मिलने वाला जो सुख है, अरे जड़ पदार्थों से, प्राकृतिक पदार्थों से मिलने वाला जो सुख है, उसे भी हमारे कर्मानुसार देने वाला परम पिता परमात्मा ही है। बोलो क्या सबको बढ़िया माँ मिलती है? अरे बोलो क्या सबको बढ़िया पिता मिलते हैं? अरे बोलो क्या सबको बढ़िया पत्नी या पति मिलते हैं? अरे बोलो क्या सबको अच्छे मित्र मिलते हैं? ये सारे मिलना भी परमात्मा की ओर से ही है और हमारे कर्मानुसार है। इसलिए हमें सबसे अधिक पूजा परम पिता परमात्मा की ही करनी योग्य। एक बात और कहता हूं, सांसारिक आंगन में, अरे बोलो कहां?
दुनियादारी के व्यवहार में आप माता पिता गुरु आदि की पूजा भी करो, लेकिन कभी कभी सांसारिक आंगन से परे, अरे क्या कहा मैंने, परे माने जहां इंद्रियों की पहुंच नहीं है। अरे बोलो, जहां इंद्रियों की आंख नहीं पकड़ सकती, जिसे आंख जिसे देखती है वह ब्रह्म नहीं है। आंख जिससे शक्ति प्राप्त करके देखती है, आंखों को शक्ति देने वाला ब्रह्म है। अरे कान जिसे सुनते हैं वह ब्रह्म नहीं है, बल्कि कान जिससे शक्ति प्राप्त करके सुनते हैं, बोलो वह ब्रह्म है। इन इंद्रियों की जहां पहुंच नहीं है, उस परमात्मा की ओर भी जाया करो। वो इस सांसारिक आंगन से परे है, क्योंकि इंद्रियों की और मन की भी वहां पहुंच नहीं है। और वहां हमारा पूजनीय देवता केवल परमपिता परमात्मा है। समझ में आया कि नहीं? परमात्मा की पूजा का लक्षण वेदादि सत्य शास्त्रों में कहीं भी कोई नकली सनातनी, नवीन सनातनी, आभासी सनातनी अगर ये दिखा सके कि परमात्मा की पूजा का लक्षण परमेश्वर को देना है तो हम माने। लेकिन आर्य समाज ने वेद आदि शास्त्रों को पढ़ा, आर्य समाज ने श्री राम के व्यक्तित्व और कृतित्व को पढ़ा। अरे आर्य समाज ने, अरे सच्चे वैदिक धर्म के संगठन ने योगीराज कृष्ण पतंजलि कणाद गौतम को पढ़ा, तो उन्हें बात हाथ लगी, पता लगी कि परमात्मा की पूजा का लक्षण उसे कुछ भी देना नहीं है, बल्कि उससे कुछ लेना है। आप भगवान को मानते हो कि नहीं? हाथ खड़ा कर दो जरा। वाह, सब मानते, मुझे बड़ी प्रसन्नता है। अब मैं पूछता हूं, आप यदि भगवान को मानते हो तो आपके किन किन के घरों में भगवान का चित्र है? वो हाथ खड़ा करो। ठीक है, बहुत लोगों के घरों में। अच्छा, जिन जिन के घरों में भगवान का चित्र है, अब मेरा संवाद उनसे हो रहा है। और उनसे मेरा संवाद इसलिए हो रहा है क्योंकि मैं यहां पठानकोट में आपको सनातनी बनाने के लिए आया हूं। आप मैं यहां आपको वैदिक बनाने के लिए आया हूं। आपको मैं यहां राम और कृष्ण की संस्कृति को पढ़ाने के लिए आया हूं। अरे हम गुरुकुलों में पढ़े हैं, हमने वहां तपस्याएं की हैं, वेद वेदांत का अध्ययन किया है। अगर हम इस विद्या को अपने तक रखें तो विद्या का विशेष लाभ नहीं है, बल्कि विद्या को जनता तक फैलाने का ठेका हमने लिया है। इसीलिए मैं आपसे संवाद करना चाहता हूं। जिन्होंने भगवान का चित्र अपने घरों में लगाया है, ऐसे लोग बताएं, क्या आपके मोबाइल में होने वाला कैमरा या कोई भी संसार का कैमरा एक मोटी वस्तु जिसका नाम है मिट्टी, मोटी है, आंखों की पकड़ में आती है मिट्टी, बोलो आती है कि नहीं? बोलो, मिट्टी का फोटो आपका कैमरा ले लेगा कि नहीं ले लेगा? अरे बोल दो ना। अरे भूखंड का फोटो खींच लोगे कि नहीं? अच्छा, अब ये तो मोटी वस्तु थी, फोटो खींच गया। अब इससे महीन वस्तु को पकड़ो, अरे इससे सूक्ष्म वस्तु को पकड़ो, और वो सूक्ष्म वस्तु क्या है? जल। अरे बोलो, जल आंखों से दिखता है कि नहीं? आंखों की पकड़ में तो आ गया पानी। भगवान चाहे ना आए, लेकिन आंखों की पकड़ में पानी तो आता है। तो पानी का चित्र आपका कैमरा ले सकता है कि नहीं? अरे जल्दी बोलो, ले सकता है। अच्छा, पानी का चित्र भी खिंच गया। अब पानी से बारीक वस्तु, अरे पानी से सूक्ष्म वस्तु क्या है? पानी से सूक्ष्म वस्तु का नाम है अग्नि। ये वायु से थोड़ी मोटी है। वायु आंखों की पकड़ में नहीं आती है, और अग्नि आंखों की पकड़ में आ जाती है। अभी हमने यज्ञ किया, बोलो ये यज्ञ का यदि चित्र लिया होगा तो अग्नि का चित्र आया होगा कि नहीं? आहा,
अग्नि को आंखें पकड़ सकती हैं तो हमारे कैमरे भी पकड़ सकते हैं, लेकिन अब इससे भी बारीक वस्तु को देखो, उसका नाम है वायु। अरे बोलो क्या है? वायु माने पवन। ये हवा तो उर्दू की चीज है, ये तो सर तन से जुदा करने वाले लोगों की चीजें हैं। तुम तो आर्य संस्कृति के लोग बैठे हो। अरे बोलो वायु माने पवन। अरे बोलो जल्दी, वायु माने पवन। ध्यान देना, पवन आंखों से दिखता है? अरे बोलो दिखता है। मैं आपके लिए विचार छोड़ूंगा 3 दिन। आर्य समाज के वक्ता को यह सोच करके मत छोड़ देना कि ये प्रवचन तो होते ही रहते हैं। अरे तुम्हारे, अगर तुम सत्यान्वेषी हो तो तुम्हारी झोलियों को सिद्धांत रूपी मणियों व मोतियों से भरने के लिए हम घूमते हैं। आप अकेले मत आओ, बल्कि अपने साथ कम से कम एक व्यक्ति को अवश्य लेकर के आओ। संसार का कोई कैमरा आंखों से चूंकि वायु पकड़ में नहीं आती, इसलिए संसार का कोई कैमरा वायु का चित्र नहीं ले सकता। अब जिन्होंने भगवान के चित्र अपने घरों में रखे हैं, मेरा उनसे प्रश्न है, अगर कोई उत्तर दे सके तो देवे। प्रश्न क्या है? जब संसार का कोई कैमरा साकार वायु का चित्र नहीं खींच सकता, तो तुम, अरे सुनो जी, बात ना करो इधर पीछे, तो तुम निराकार, क्या बोल दिया मैंने? सबसे सूक्ष्म, अरे अनंत। कितना बड़ा है भगवान? क्या पृथ्वी जितना? अरे बोलो, पृथ्वी से 13,50,000 गुना बड़ा सूर्य है। क्या इतना बड़ा? अरे असंख्य सूर्य है जिस आकाश में समाते हैं। जैसे आकाश अनंत है, ऐसे परमात्मा भी अनंत है। क्या इतने बड़े अनंत परमात्मा को, क्या सबसे सूक्ष्म सत्ता परमात्मा का चित्र संसार का कोई कैमरा खींच सकता है? अगर नहीं खींच सकता तो तुम सनातनी बन करके ये अज्ञानता का काम क्यों करते हो? अरे परमात्मा का चित्र न था, अरे बोलो न है, और बोलो न आगे होगा। ये बात सत्य है कि नहीं? अगर किसी को कुछ कहना हो तो मैं छूट देता हूं। हम वेद वेदांगों के पढ़े हुए विद्वान हैं, इसलिए आप हमसे पूछ सकते हैं। हमने ठेका वैसे ही नहीं लिया है। कई लोग हमसे कहा करते हैं, आप तो नहीं कह रहे। कई लोग कहते हैं जी हम तो श्री राम को परमात्मा मानते हैं, उनका चित्र लगा रखा है। हम पूछते हैं आप श्री राम को परमात्मा क्यों मानते हो? तो वे कहते हैं परमात्मा अवतार लेता है। क्या कहते हैं जी? परमात्मा अवतार लेता है। अरे बोलो, परमात्मा भक्तों का उद्धार करने के लिए जन्म लेता है या नहीं? हाँ वाले हाथ खड़ा करो, लंबा सा करो, लंबा सा। अरे आर्य समाज का प्रचार हर वर्ष नहीं होता क्या यहाँ? तो ये अभी भी हाथ खड़ा कर रहे हैं, और इतनी बड़ी संख्या में हाथ खड़ा कर रहे हो। अब आपसे मेरा प्रश्न है, देखो यहां से सारी शंकाओं को हटा के जाना। क्या प्रश्न है? क्या परमात्मा के पास शरीर को धारण किए बिना अपने भक्तों का उद्धार करने की शक्ति है या नहीं? तो अवतार क्यों लेगा? अरे बोलो क्यों लेगा? और परमात्मा की अगर लीला देखनी हो तो प्रतिदिन प्रातःकाल उदय होते हुए सूर्य को देखा करो। अरे परमात्मा की अगर विश्वकर्मत्व देखना हो तो आप बागों में जाकर के अरे अपने शरीर को देखा करो, कैसे परमात्मा ने आंखों में अतीव सूक्ष्म शिराओं की रचना की है। ये सारा का सारा संसार परमात्मा की रचना है। इसे देख करके उस रचयिता का अनुभव किया करो। कई लोग कहते हैं जी नवीन सनातनी कहते हैं, सच्चे सनातनी नहीं। आभासी सनातनी कहते हैं, सच्चे सनातनी नहीं। आर्य नहीं कहते ऐसा।
क्या कहते हैं? परमात्मा पापियों का नाश करने के लिए जन्म लेता है। अरे बोलो, लेता है कि नहीं? अरे बोलो, अब तो ठीक होते जा रहे हो सब। थोड़ी देर पहले तो कह रहे थे भक्तों का उद्धार करने के लिए ले रहा है। अरे बोलो, परमात्मा के पास शरीर को धारण किए बिना रावण को नष्ट करने का, अरे कंस को नष्ट करने का, अरे अतीक अहमद को नष्ट करने का, अरे मुख्तार अंसारी को मारने का, अरे लादेन को नष्ट करने का सामर्थ्य है या नहीं? अरे बोलो, है या नहीं? है। इसलिए भी परमात्मा जन्म, बोलो, अनंत आकाश में रहने वाला परमात्मा एक माता के छोटे से गर्भ में आ जाना, बोलो, हास्यास्पद है या नहीं? अरे जैसे कोई कहे मैंने सूर्य को मुट्ठी में ले लिया, ऐसे अनंत परमात्मा को माता के गर्भ में आ जाना ये उपहासास्पद है कि नहीं? ये सनातन धर्म की बात नहीं है, ये सनातन धर्म के विरुद्ध बात है। इसलिए इस सनातन धर्म की बात को समझने का प्रयत्न करो। आ गया समझ में कि नहीं आ गया? इसलिए श्री राम का चित्र तो लगाओ, योगी राज कृष्ण का चित्र तो लगाओ, अरे श्री राम प्रसाद बिस्मिल क्रांतिकारी का चित्र तो लगाओ, महर्षि दयानंद का चित्र तो लगाओ, लेकिन इन चित्रों की पूजा मत करो, बल्कि ये चित्र जिनके हैं उन महापुरुषों का जीवन चरित्र यदि आपने पढ़ा है तो ये चित्र उनके व्यक्तित्व व कृतित्व को उभारने वाले हैं, आपको पवित्र करने वाले हैं। पर परमात्मा का चित्र न था, न है, और बोलो न आगे। देखो इस विषय में भगवान क्या कहते हैं। कौन कहते हैं जी? भगवान क्या कहते हैं? यजुर्वेद में कहते हैं, न तस्य प्रतिमा अस्ति। यहां बड़े बड़े पाखंडी बाबा घूम रहे हैं, बच के रहना उनसे। नाम बता दूं पाखंडी बाबाओं के दो चार के, जैसे चारों शंकराचार्य। अरे बोलो, कितने शंकराचार्य? ये चारों बड़े धूर्त हैं, बड़े धूर्त और विद्या के शत्रु हैं। इन्हें कभी दूरदर्शन पर सुनना मत। और एक वो है स्वामी रामभद्राचार्य। अरे सुना है कि नहीं सुना इसका नाम? सुना है ना? ऐसे ऐसे तमाम पाखंडी बाबा हैं। मैं उनके नाम लेने के लिए समय नष्ट नहीं करूंगा, पर संकेत कर दिया उनसे बच करके जो वेद भक्त हैं। अरे जो ब्रह्मा से लेकर दयानंद पर्यंत ऋषियों की सरणी के अनुगामी है, केवल उन विद्वानों की बातों को सुनोगे तो सच हाथ लगेगा, नहीं तो कुछ हाथ लगने वाला नहीं है। भगवान क्या कहते हैं वेद में? हम तो भगवान को स्वतः प्रमाण मानते हैं। भगवान कहते हैं न तस्य प्रतिमा अस्ति। तस्य कस्य? परमेश्वरस्य न प्रतिमा अस्ति। उस परमात्मा का कोई प्रतिमान, कोई अवधि, कोई सीमा, कोई प्रतिकृति, कोई आकृति, अरे बोलो, नहीं है। उसे सीमित करना, अरे क्या कह दिया मैंने? बोलो, उसे सीमा में बांधना, किसी प्रतिमा में बांधना, उसे किसी यत्ता में बांधना, यह संभव ही नहीं है। इसलिए किसी काल में परमात्मा की प्रतिमा संभव नहीं है। और क्या कहा? अवर्णम। सुन लो ध्यान से इधर। अवर्णम, परमात्मा के कोई छिद्र नहीं हो सकता, घाव नहीं हो सकता। अस्नाविरम, वह शरीरधारी नहीं होता, इसलिए वह कभी नस नाड़ी आदि के बंधन में भी बोलो नहीं आता। परमात्मा को समझो कैसा है। आप तो कुल 3 दिन का कार्यक्रम रखे हो, नहीं तो झोलियां भर देते हम। सच्चिदानंद स्वरूप परमेश्वर के इस नाम के अर्थ को जानो और उस अर्थ के भीतर खो जाओ तो पता चलेगा परमात्मा सदा सत्ता वाला है, परमात्मा चेतन है,
अरे बोलो, आपके घरों में जो चित्र रखे हैं वो जड़ है या चेतन है? तो जड़ को चेतन क्यों मानते हो? अच्छा, अगर मेरे को भोजन करना हो और आप मेरे को भोजन न कराकर, मेरा तो चित्र बन सकता है, चाहे परमात्मा का तो बन ही नहीं सकता है। लेकिन मेरे चित्र को अगर भोजन कराने की व्यर्थ चेष्टा करोगे तो क्या मेरे को तृप्ति मिलेगी? अरे मैं आत्मा चेतन है और मेरे चैतन्य से ये शरीर भी गति वाला है, लेकिन वह प्रतिमा, मेरा चित्र तो जड़ ही है। इसलिए ध्यान रखना, सदा सच्चिदानंद जो चेतन स्वरूप है, अरे ज्ञान स्वरूप है, पूर्ण ज्ञान स्वरूप है, और अपने ज्ञान से चिताकर दूसरों के दुखों को हटाता है, ऐसे परमात्मा का नाम सच्चिदानंद है। और जो आनंद का खजाना है, बोलो उसका नाम परमेश्वर है। अच्छा, उस जड़ में आनंद है क्या? अरे एक बार एक महिला आई, आकर बोली कि हमें एक वो चाहिए, वो जो खूब चिपकाने वाला होता है ना, गोंद से भी ज्यादा चिपकाता है, फेविकोल चाहिए। हमने पूछा क्या करोगी? बोले क्या करें, भगवान जी की आंख निकल गई है, उसको चिपकाऊंगी। सत्य घटना सुनाता हूं जी, मैं काल्पनिक बना के नहीं सुनाता हूं। मैंने पूछ ही लिया, अरे तुम्हें अपने भगवान की आंखों को सुरक्षित करने के लिए प्रयत्न करना पड़ रहा है, जो अपनी आंखों को सुरक्षित नहीं कर पा रहा है वह भगवान कैसे हो सकता है? और अगर आप उसे भगवान मानोगी तो तुम्हारी आंखों में अगर कष्ट हो गया तो बोलो क्या वो ठीक करेगा? अरे बोलो करेगा? अरे परमात्मा तो पापी के शरीर के भीतर भी रहता है, जब चाहता है उसका मर्म छेदन करके उसे नष्ट कर सकता है। और परमात्मा जब चाहता है अपने सज्जनों को, अपने भक्तों को उनके कर्मानुसार उनका उद्धार करता है। इसलिए चेतन और जड़ के अंतर को समझो। मैं आपको परमात्मा से दूर नहीं कर रहा हूं, बल्कि जो आपका काल्पनिक परमात्मा है उससे बचा करके सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा की ओर ले जा करके उसकी पूजा का पाठ पढ़ाना चाहता हूं। इसलिए ध्यान देना, परमात्मा पूर्ण आनंद स्वरूप है। उस परमात्मा को जानो, जान करके उसी की उपासना करो। अच्छा बोलो, परमात्मा की उपासना में परमात्मा को देना नहीं है, ये तो आपको पता लगा, पर परमात्मा से ग्रहण करने के कितने प्रकार हैं ये हमें पता लगेगा वेदादि सत्य शास्त्रों से। अरे बोलो किससे पता लगेगा? वेदादि सत्य शास्त्रों से पता चलेगा। और वहां पर से पता लगा करके ऋषि दयानंद ने बताया है, परमात्मा से ग्रहण करने के 3 ही प्रकार हैं। बोलो कितने प्रकार हैं? पहला प्रकार है स्तुति करो। इनकी व्याख्या मैं बाद में करूंगा, अब तो मैं सूत्र रूप में कथन कर रहा हूं। स्तुति माने बड़ाई करना। अरे बोलो क्या करना? प्रशंसा करना। अरे बोलो क्या करना? गुणगान करना। यद्यपि हम सांसारिक आंगन में अपने माता पिता आदि गुणियों से का गुणगान करते हैं, लेकिन संसार में अगर सबसे बड़ा गुण गाने के योग्य कोई है तो परमात्मा ही है। परमात्मा के तुल्य गुण गाने के योग्य संसार में अरे बोलो कोई? अच्छा, आपके पटियाला में विद्वान है कि नहीं? अच्छा, आपके यहाँ मंत्री जी बड़े बड़े विद्वानों को आप बुलाते होंगे, पर क्या आपके पटियाला में कोई इतना बड़ा विद्वान आया है कभी जितने बड़े विद्वान परमात्मा है? अरे बोलो आया क्या? अरे इन विद्वानों को अब विद्वान कह रहे हो, ये जब बच्चे थे तब विद्वान नहीं थे, आगे भी विद्वान नहीं रहेंगे, और इनके ज्ञान की सीमा है। पर परमात्मा पहले भी विद्वान था, आज भी विद्वान है, और बोलो आगे भी विद्वान रहेगा और पूर्ण विद्वान रहेगा। ऐसे परमात्मा को जाना था श्री राम ने, श्री कृष्ण ने,
पतंजलि ने, दयानंद ने, उसे जान करके ही उसकी उपासना करो। बोलो सबसे ज्यादा गुण गाने के योग्य है कि नहीं? अरे गीत सबसे ज्यादा किसके गाने चाहिए? भगवान के। पर भगवान के तो तब गाओगे ना जब भगवान के गुणों के बारे में पता चलेगा। और आपके यहां बड़े बड़े दानी होंगे, पर क्या आपके पटियाला में कोई इतना बड़ा दानी है? हाँ, पठानकोट में इतना बड़ा दानी है कि जितना बड़ा दानी भगवान। अरे माताओं बहनों, आपके कानों में सोना है, ये सोना आपको ही परमात्मा ने दिया है या माता कौशल्या को भी दिया था? अरे बोलो, परमात्मा सृष्टि के आरंभ से लेकर प्रलय पर्यंत उसका भंडार कभी खाली नहीं होता। वो सदा लोहा, चांदी, सोना, अन्न आदि पदार्थ देता है, देता रहेगा। उसका भंडार कभी खाली नहीं होता। उसके तुल्य संसार में कोई दानी बोलो नहीं। उसे जानो, उसी की उपासना करो। अच्छा बोलो, आपके यहाँ कोई भगवान के बराबर बलवान है क्या? अरे ऋषिदान के बल का अगर मैं वर्णन कर दूं, कासगंज में एक बार दयानंद ब्रह्मचारी जा रहे हैं, मार्ग में दो सांड युद्ध कर रहे हैं और लोगों ने देख करके ब्रह्मचारी दयानंद को कहा कि ए बाबा उधर मत जाओ, बलवान सांडों का युद्ध हो रहा है। लेकिन दयानंद अपने बल को, पराक्रम को जानते थे, बढ़ते चले गए और दोनों सांडों के सिंगों को पकड़ा और विपरीत दिशा में फेंक दिया। वे विपरीत दिशा में भाग लिए। बोलो कितने बलवान थे कि नहीं? अरे आपके सन्निकट जालंधर है, वहां 4 घोड़ों की बग्घी को ऋषिदान ने रोका था कि नहीं रोका था? लेकिन ध्यान देना, मनुष्य के अंदर चाहे दयानंद जैसा बल हो, चाहे राम जैसा बल हो, चाहे कृष्ण जैसा बल हो, पर क्या परमात्मा के तुल्य बलवान कोई हो सकता है? इसलिए मैं कहता हूं परमात्मा हर विशेषताओं में बड़ा है। इसलिए परमात्मा का ही विशेषतः गुणगान करना और संध्या में तो परमात्मा का ही विचार करना चाहिए। इसलिए भगवान का गुणगान करो। क्यों जी, क्या मिलेगा? भगवान का गुणगान करने में हम देते हैं कि लेते हैं? हैं जी? लेते हैं, देना नहीं है। क्या लेते हैं? क्या लेते हैं? अरे उसके गुणों को गाते गाते उसके गुणों से प्यार हो जाता है, गुणवान परमात्मा से प्यार हो जाता है और उसके गुणों को धारण करते हैं, उसके न्याय को, अरे उसकी दया को, उसके ज्ञान को चुन चुन करके अपने आत्मा के भीतर उनके गुणों को धारण करते हैं। तो बोलो, उस धारण करने से हम पात्र भी बनते हैं, सुपात्र भी बनते हैं, हम दर्शनीय भी बनते हैं और साथ में परमात्मा से प्रेम भी हो जाता है। बोलो, होता है कि नहीं? आजकल लोग आपस में क्या पूछते हैं जी? अजी कितनी धन दौलत है? बोले इतनी जल संपत्ति है, इतनी अचल संपत्ति है, इतना बैंक बैलेंस है। पर कोई नहीं पूछता कि परमात्मा के लिए कितना प्रेम बढ़ा है। अरे परमात्मा के लिए प्रेम बढ़ाना है ना, तो परमात्मा की स्तुति करना प्रारंभ कर दो, उसके गुणगान करना प्रारंभ कर दो। इसमें परमात्मा को देना नहीं है, परमात्मा से ग्रहण करने का नाम बोलो परमात्मा की स्तुति है। एक परमात्मा से ग्रहण करने का दूसरा प्रकार है प्रार्थना। अरे बोलो क्या है? विस्तार में कभी बाद में बताऊंगा मैं, अब तो संक्षेप में वर्णन कर रहा हूं। प्रार्थना माने सहायता की इच्छा करना। अरे बोलो क्या करना? इससे पता लगा अगर परमात्मा से प्रार्थना करते हैं तो परमात्मा हमारे सहायक बनते हैं। ध्यान देना जी, ध्यान देना। संसार के मनुष्यों से यदि प्रार्थना करोगे तो वो प्रार्थना सुन सकता है, चाहे तो न सुने, और दुष्ट हुआ तो उल्टी भी सुन लेगा। लेकिन परमात्मा पवित्र स्वभाव वाला है, वह हमारी हर प्रार्थना को सुनता है।
लेकिन सबकी नहीं सुनना तो सबकी चाहता है, लेकिन हमें अधिकारी बनना पड़ता है, तब परमात्मा हमारी प्रार्थना को सुनता है। और अधिकारी बनने के लिए क्या करना है? अपना पूर्ण पुरुषार्थ। अरे बोलो क्या करना है? कितना पुरुषार्थ जी? पूर्ण करो, थोड़ा नहीं। परमात्मा वेद में कहते हैं जो मनुष्य परमात्मा के भरोसे, ये मैं आर्य भाषा में बोलता हूं, परमात्मा ने तो वेद का ज्ञान अपनी भाषा में दिया जिसे हम देव भाषा कहते हैं। उसका भावार्थ करते हुए ऋषिदान लिखते हैं, सुन लो जी, जरा सुन लो, एक दिन बता दूंगा वो तरीका भी कि आसन में चाहे 10 घंटे बैठना, 18 घंटे बैठना, 20 घंटे बैठना, पर पैरों में दुखन नहीं होगी, वो तरीका भी बता दूंगा। अरे जानना चाहोगे कि नहीं? बस मुझे योग दर्शन के 2 सूत्रों की व्याख्या करनी पड़ेगी, वो टेक्निक हाथ लग जाएगी, क्योंकि वो वैज्ञानिक पतंजलि की बताई हुई टेक्निक है। हम पढ़ते ही नहीं, थोड़ी देर में पैर दुखने लगते हैं, तो संध्या कैसे करेंगे जी? अरे विद्वानों के सामने विचार रखा करो, इस विषय पर जिज्ञासा है, उस जिज्ञासा का समाधान उनके प्रवचनों से किया करो। मैं आपसे कह रहा था, जो मनुष्य परमेश्वर के भरोसे आलसी बनकर रहता है, वह मनुष्य कभी सुख प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए परमात्मा की सहायता प्राप्त करने के अधिकारी बनने के लिए अपना पूर्ण पुरुषार्थ करना होगा। भगवान की से की गई प्रार्थना अवश्य सफल होती है। कई बार लगता है भगवान हमारी प्रार्थना नहीं सुन रहा है। अरे क्या लग रहा है? कई बार हमारी प्रार्थना, हमने कहा कैसे लगा? बोले 40 साल से मांग रहा हूं संतान हो जाए, पर मिल ही नहीं रही है। क्यों जी? बोलो ना, भगवान इनकी प्रार्थना सुन रहे कि नहीं सुन रहे? अरे बोलते क्यों नहीं? नहीं सुन रहे। एक बोला वही उन्होंने विद्वान, अरे परमात्मा जैसे विद्वान है, मैं चाहता हूं मैं भी विद्वान बनूं, लेकिन मैं विद्वान नहीं बन रहा हूं। बोलो परमात्मा इसकी प्रार्थना सुन रहे कि नहीं सुन रहे? अरे एक कहता मैं बलवान बनना चाहता हूं, लेकिन मैं बलवान नहीं हूं। बोलो परमात्मा इसकी प्रार्थना सुन रहे कि नहीं सुन रहे? इस विषय में शास्त्र कहता है, मनुष्य के सामने 3 विकल्प है आपकी प्रार्थना के विषय में। वो चाहे तो सुन ले, चाहे तो न सुने, और अगर गंदा आदमी हुआ तो उल्टी भी सुन लेगा। लेकिन परमात्मा की सारी शक्तियां जीवात्मा के कल्याण के लिए सदा प्रस्तुत रहती हैं, तो ऐसा परमात्मा आपकी प्रार्थना क्यों नहीं सुनेगा? अगर कभी आपको ये लगे कि मेरी प्रार्थना नहीं सुनी जा रही है, तो चिंतन करना और देखना 2 कारण होंगे। अरे बोलो क्या बोला मैंने? 2 कारण। पहला कारण, आपने प्रार्थना को पुरुषार्थ के बिना किया होगा। अच्छे बताओ, अगर आप 4 लड़कों को वेतन पर रखकर कह दो हमारे लिए व्यायाम करो, हमारे लिए व्यायाम करो, तो बोलो उनके व्यायाम करने से हमें बल बढ़ेगा क्या? ऐसे अपना पुरुषार्थ करना है जी, तब भगवान सहायक बनेंगे। अरे हमने प्रार्थना तो की, पर अपना पूर्ण पुरुषार्थ नहीं किया, इसलिए हम फल न पा पाए। और अगर पूर्ण पुरुषार्थ भी किया है तब भी फल नहीं आया, तो हमारे और परमात्मा के बीच में प्रारब्ध के बादल आ गए होंगे, अरे भाग्य के बादल आ गए होंगे, अरे कर्म फल आगे होंगे। जब कर्म फल भुगतान को प्राप्त हो जाएंगे, तब इस जीवन में या कब जी, आगामी किसी जीवन में आपकी प्रार्थना फलीभूत होगी, अवश्य फलीभूत होगी। क्योंकि जब तक पीछे का कर्म फल नहीं भोगोगे, तब तक आपको नई प्रार्थना का फल, अरे बोलो कैसे मिलेगा? लेकिन एक फल तो तुरंत मिलेगा जी। अजी क्या कहा मैंने? एक फल तो तुरंत मिलेगा। क्या? आत्मा का बल। अरे बोलो किसका बल? आत्मा का बल इतना बढ़ेगा, अरे इतना बढ़ेगा
इतना बढ़ेगा कि अगर कर्म फल के अनुसार कभी दारुण दुख भी आ गया, भारी कष्ट भी आ गया, तो कष्ट तो आएगा, जैसा कर रखा है वैसा तो भोगना पड़ेगा, लेकिन उस कष्ट को सहन करने की शक्ति मिल जाएगी। बोलो क्या ये थोड़ा फल है? इसको प्राप्त करने के लिए हम भगवान का पूजन करें, उपासन करें। भगवान की पूजा का लक्षण भगवान को लड्डू चढ़ाना नहीं है, भगवान से प्राप्त करने के लिए स्तुति, प्रार्थना और उपासना करना है। इसी का नाम भक्ति है। उपासना माने उप माने समीप, आसन माने स्थित होना। क्या बोला मैंने? परमेश्वर के समीप में स्थित होना। अच्छा, अगर आप अग्नि के समीप में बैठोगे तो क्या मिलेगा? उष्णता, ठंड भाग जाएगी। ऐसे अगर समाधि लगाकर परमात्मा का सामीप्य मिल गया तो आनंद मिलेगा। अरे बोलो क्या मिलेगा? और जब तक आनंद नहीं मिल रहा है तब तक समझ लेना योग की महक भी नहीं आई है। अर्थात हम परमात्मा से युक्त न होकर वियुक्त हैं। इसलिए जो सब जगह आनंद भरा पड़ा है सर्वव्यापक परमात्मा का, उस आनंद को प्राप्त करने के लिए अपने मन की वृत्तियों को इधर उधर से, चंचलता से हटाकर एकाग्र करना और आगे चल करके तो निरुद्ध करने की टेक्निक का नाम क्या है? उपासना। अरे बोलो क्या है? समझ गए? जब मनुष्य का मन, अब सुन लो थोड़ा सा और 2-3 मिनट। जब मनुष्य का मन 3 मिनट से ज्यादा एकाग्र रहने लगे, कितनी मिनट से ज्यादा? उछलते फिरोगे तब इतना सुख आएगा सत्वगुण का। तो इसका नाम है धारणा। जब वही धारणा बढ़ती बढ़ती 15 मिनट से ज्यादा टिकने लगी तो ऐसे कूदोगे जैसे प्रधानमंत्री बन गए हो, इतना सत्वगुण का सुख आवेगा। इसका नाम है ध्यान। और वही ध्यान बढ़ता बढ़ता जब 3 घंटे से ज्यादा समय तक का बढ़ जाएगा, आहा, तब तो आनंद की और ज्ञान की ऐसी वर्षा होगी। संप्रज्ञात समाधि में ज्ञान की वर्षा, असंप्रज्ञात समाधि में आनंद की ऐसी वर्षा होगी। वो आनंद आएगा कि उसके कई भाग, चक्रवर्ती राजा को भी जो सुख नहीं मिलता उससे करोड़ों गुना बड़ा सुख उस आनंद में आएगा। आओ परमात्मा की स्तुति, प्रार्थना, उपासना करके उससे कुछ प्राप्त करने का प्रयत्न करें। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विरमित करता हूँ। ओम शम।